हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ जैन और आज हम देख रहे हैं कंप्लीट होम टूर की प्लेलिस्ट लैंसम एंटेनिया हैदराबाद गच्चीबोली एरिया में जो हमने डिजिटली डिजाइन किया है और फिजिकली एग्जीक्यूट हुआ है, वो भी एक ऑनलाइन मैटर में। दैट इज मिरेकल एंड दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड सो सीमलेसली एंड द डिजाइन इज केम एग्जैक्टली द सेम जो हमने अपने 3Ds में देखा था और हम रियलिटी में आज देखने वाले हैं। तो मैं आपको 3D इमेजेस के साथ रियलिटी विद प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा कि कैसे हमने ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। और इस वीडियो में हम देखेंगे बेडरूम डिजाइन फॉर किशोर, जिस रूम से हमने चालू किया था डिजाइनिंग का और वो कैसे पूरा एग्जीक्यूट हुआ। और ये पूरी सीरीज पार्ट पार्ट में रहेगी, तो आज हम पूरा बेडरूम को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वार्डरोब को कवर करेंगे और उसके बाद हम अगली स्पेसेस को कवर करेंगे। अगर आपको ये पूरा 4 BHK का टूर देखना है तो आप पूरे इस प्लेलिस्ट को देखिए और समझिए अपने घर में इसकी क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज में उन्हें हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दी जो हमें फुलफिल करनी थी। स्पेसिफिकली उन रिक्वायरमेंट्स पे था कि जो उन्हें अपनी बुक्स के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, जितनी ज़्यादा मिल जाए उतनी कम है, तो वो हमें ध्यान में रखना था। प्लस बुक्स का उनको अलग अलग सेक्शन चाहिए था, हर टाइपोलॉजी की बुक उनको अलग अलग जगह चाहिए थी, तो वो भी हमको दिमाग में रखना था। प्लस उनको वर्किंग के लिए अपनी एक वर्किंग टेबल, स्टडी डेस्क चाहिए थी। बेड तो ऑफकोर्स एक डबल बेड चाहिए ही था, पर हर जगह बुक्स के लिए बेड के पास भी जगह होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जब हमने प्लानिंग में जब चालू करी तो कुछ चैलेंजेस मेरे को दिखे, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो डोर आप पीछे देख पा रहे हैं ये डोर कॉर्नर में था। तो डोर कॉर्नर में होने की वजह से क्या था कि मैं सामने कोई फर्नीचर यूनिट प्लेस नहीं कर पा रहा था। सेम जो अदर साइड था वहां पे वॉक इन क्लोजेट के लिए जगह जा रही थी, तो मेरे लिए बेड की जगह एक ही साइड बच रही थी, मैं सामने, और तीसरी साइड विंडो थी, वहां भी मैं बेड प्लान नहीं कर सकता, तो बेड मेरे को यही प्लान करना था। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम डोर को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ और पीछे की तरफ हम पूरी एक कैबिनेट बनाएंगे जो अपने बेड के साथ ही पूरी बुक कैबिनेट बनेगी। तो ये हम बहुत पर्टिकुलर थे, तो इसलिए हमने डोर को शिफ्ट कराया अराउंड 1 फीट 6 इंचेस फ्रॉम द वॉल। तो ये पूरी जो कैबिनेट आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं हम वैसा कुछ प्लान कर पाते हैं। देन सेंटर में बेड प्लान हुआ एंड देन लेफ्ट साइड में हमारी प्रॉपर स्टडी टेबल प्लान हुई जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्टडी टेबल में भी ऑल्सो वी हैव मल्टीपल शेल्विंग जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स किशोर रख पाए, और नीचे हमने बहुत स्लीक से ड्रॉर सिस्टम दिए जहाँ पे वो अपनी डेली रूटीन की चीजें रख के यूज कर पाए। एंड देन पूरा जो हमारे काउंटर है वो हमें क्लियर स्पेस मिले टू स्टडी और वर्क वट एवर ही वॉन्ट्स। प्लस इसके बाद जो वॉक इन वार्डरोब की भी जो ओपनिंग थी वो पूरी ओपन थी, वहां पे कोई डोर नहीं था, तो वो ऑकवर्ड सी बीच में ओपनिंग दिख रही थी जो कि रूम को एक अनप्रोपोर्शनेट या फिर अच्छा नहीं दिखा रही थी। तो हमने क्या किया, हम चाहते थे कि एक पूरी जो सामने वॉल है जो आप ये देख रहे हैं ये पूरी की पूरी फ्लश दिखे, सेम दिखे, पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई डोर है या फिर बाथरूम में जाने का रास्ता है। तो वी वांटेड टू हैव अ फ्लश लुक, और जो हमारा इस रूम की फीचर वॉल है हम क्रिएट करना चाहते थे, तो ये जो क्रिएट हुई है वो स्टडी वाली जो वॉल है वो क्रिएट हुई है। प्लस इसमें एक बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू किशोर ने प्रोजेक्ट के एंडिंग में ऐड करी, जो कि एक कस्टमाइज वॉलपेपर, जो आर्टवर्क उनको बहुत ज्यादा पसंद था, उसको वॉलपेपर में प्रिंट करके पूरी बैकिंग में लगाया। पहले हमारा दूसरा वॉलपेपर प्लान था, बट किशोर चेंजेस टू समथिंग जो उनकी पर्सनैलिटी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। तो ये बेसिक पर्सनैलिटी कुछ चीजें थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, हमने पूरी करी इस प्लानिंग में। और प्लानिंग हमने सबसे पहले एक प्लान क्रिएट किया, उसके बाद फिर अगर मैं आपके इसके नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ डिजाइनिंग की, तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग को बहुत ही मिनिमल रखा है, क्योंकि जो पूरा जो डिजाइनिंग है रूम का वो इंग्लिश टोन में है, बहुत सारी मोल्डिंग्स का यूज किया हुआ है। प्लस जो क्लासिकल इंग्लिश आपकी जो स्टोरेज यूनिट्स बनती है बुक शेल्फ की, हमने उसको यूज किया है बेड के पूरे साइड में, आप जैसे देख पा रहे हैं। इवन स्टडी टेबल, इवन द साइड टेबल्स, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंग्लिश क्लासिक लुक। और इसमें क्या है, वो पूरा प्लाईवुड से पूरा फ्रेम बना हुआ है, बट उसके बाद MDF की कार्विंग होके लगा है एंड देन वुडन पॉलिश हुआ है। तो दिस इज नॉट प्योर वुड जो आप देख रहे हैं, वुड जैसा दिख रहा है, बट दिस इज नॉट प्योर वुड, क्योंकि अगर प्योर वुड यूज करते तो बजटिंग बहुत ही ऊपर चले जाती। बट वी ऑल्सो हैड टू हैव cost sensitive about the work, so we have used plywood framework and then applied MDF with CNC cutting and polished it with wooden polish. So the outcome is looking very beautiful in terms of furniture. Then going in the front wall, we have used HDHMR paneling in the whole wall. ये जो सामने हमारे जो डोर है वो हम पुश करके ओपन कर सकते हैं, एंड वॉल में कुछ भी नहीं दिखता कि यहाँ पे कोई डोर है। इट इज वेरी क्लीन लुक दैट यू गेट, so it looks very beautiful, it looks very seamless. Plus we also had to give a provision कि फ्यूचर में अगर टीवी लग सके तो वी हैव लेफ्ट अ टीवी पॉइंट इन द सेंटर, सो दैट इन फ्यूचर इफ ही वांट्स टू पुट अ टीवी, so he can put a screen over there. Rest, it is looking very classic
एंड आई थिंक द ओवरऑल आउटकम लुक्स वेरी वेरी स्टनिंग। और साथ में ही जब हम लाइट में देखेंगे तो हमने 2 मोड्स की लाइट रखी है, एक जब पूरा आपको लाइटिंग चाहिए और दूसरा अगर हमें मेजर लाइट नहीं चाहिए, इफ यू वांट जस्ट द वार्म कोजी लुक इन द रूम, वी क्लोज ऑफ द कंप्लीट डे लाइट इन द सीलिंग एंड वी जस्ट हैव द प्रोफाइल लाइट इन द कैबिनेट दैट क्रिएट्स अ वेरी कोजी लुक इन द रूम। अब जो राइट साइड वाली वॉल है इसमें हमने कंप्लीटली ब्लैकआउट कर्टेन्स का यूज किया हुआ है, तो कभी भी डे लाइट अगर बहुत ज्यादा भी है तो यहाँ अंदर फील नहीं होता, जो मैं लाइटिंग से एम्बियंस क्रिएट कर रहा हूँ उसी में आपको फीलिंग मिलेगी। और अगर मेरे को डे लाइट चाहिए तो मैं इसको कंप्लीटली ओपन कर सकता हूँ, और as you can see there's a lot of natural light comes in, and because this is ground floor तो मेरे को सीधा सीधा बाहर गार्डन दिखता है, तो this is also gives me very cozy feeling। अगर मैं नेचुरल लाइट बंद भी कर दूं, जैसे मैं अभी बंद करवाता हूँ, आप देखिएगा तो ये नेचुरल लाइट सारी मैं बंद भी कर दूं और कोजी लाइट रखूं विथ अपनी जो बाहर से लाइट आ रही है, इट फील्स वेरी कोजी, इट फील्स वेरी वार्म इन द रूम। एंड जब मैं चालू करूँ तो इट्स अ वेल लिटेड एरिया। तो सीलिंग में हमने सारी सीओबीज प्लान करी है, हमने पैनल लाइट प्लान नहीं करी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट दे देता और किशोर को इतनी ज्यादा लाइट नहीं चाहिए थी। ये जो कर्टेन्स लगाने के लिए हमने ऐसे कर्टेन ट्रैक का यूज किया हुआ है, हमने यहाँ पे पेलमेट नहीं बनाया है, हम थोड़े कॉस्ट सेंसिटिव हो रहे थे तो हमने पेलमेट नहीं बनाया, हमने सिंपल टॉप कर्टेन ट्रैक का यूज किया है जो कि वॉल में माउंट हो गए दोनों साइड। तो ये डबल ट्रैक है, तो मेरा एक शेयर कर्टेन जब मेरे को कम लाइट चाहिए और एक बेसिक लुक चाहिए तो मैं एक शेयर कर्टन यूज कर सकूं, और दूसरा है मेरा शेयर के साथ ब्लैकआउट यूज करना है तो मैं ब्लैकआउट यूज कर सकूं। ये दोनों ऊपर सिंपल ट्रैक में चल रहा है, ये आराम से इस कर्टन का लोड ले सकता है कोई दिक्कत के बिना, और ये ट्रैक ऐसे सिंपल दीवार में लग जाता है। अब इसके ऊपर हमारा एसी लगा हुआ है, अगर आपको ट्रैक को हाइड करना है तो आप पेलमेंट बना सकते हैं, हमने कुछ और दूसरे रूम में बनाया है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और बेसिकली हमने, आप देखेंगे तो कैबिनेट को थोड़ी सी जगह यहाँ पे लेफ्ट करके ही बनाया है, तो जब हम कर्टेन्स का यूज कर रहे हैं या फिर हमने जो प्लान किया था कि कर्टेन्स पूरा एंडिंग तक चले जाएंगे तो वो कभी भी कैबिनेट में दिक्कत नहीं करेंगे। तो मेरे को फ्यूचर में भी कभी कर्टेन चेंज करना है, फुल लेंथ बनाना है या पेलमेट बनाना है फ्यूचर में, तो वो ऑप्शन मेरे पास खुला हुआ है क्योंकि मैंने कैबिनेट को थोड़ा 6 इंच शिफ्ट करके बनाया है। तो ये भी आप अपना ध्यान रखें जब भी कर्टेन सेलेक्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं, तो इस चीज से आप ध्यान रखें और अपने घर में गलती ना करें। अब हम मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, तो जितना भी फर्नीचर ये बना हुआ है ये प्लाईवुड के बेस पे बना हुआ है, और ये जो आप ग्रूविंग्स या कार्विंग्स देख रहे हैं ये प्लाईवुड के ऊपर हमने एमडीएफ लगाया हुआ है और उस पर ये कार्विंग कट होके पेस्ट हुई है। प्लस इसके बाद इस पे वुडन पॉलिश वर्क हुआ है। ये इससे क्या हो रहा है, ये प्योर वुड नहीं लगा हुआ है बट पॉलिश वर्क होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वुड लगा हुआ है। तो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, वुड का अल्टरनेटिव मैं इसको बोल सकता हूँ। और इसमें भी जो यहाँ पे शेल्विंग बनी हुई है दिस इज ऑल्सो प्लाईवुड, डबल करके लगाया है और नीचे उस पे आपकी प्रोफाइल लाइट की ग्रूविंग्स है, तो जिसपे ये प्रोफाइल लाइट हमारी फिट हो गई है। तो जो भी मेरे को यहाँ पे कैबिनेट में मैं रख रहा हूँ दैट इज हाईलाइटिंग। प्लस बिकॉज he has a lot of books so he needs multiple shelves, so ये सारे shelves आराम से प्लाईवुड बन सकता है, and this is going to be very long lasting। ये दीवार से फिक्स स्ट्रक्चर है तो कभी भी इसको कुछ नहीं होना, ये निकल के बाहर नहीं गिरेगा। नेक्स्ट हमारा जो हेडबोर्ड है इसमें लेदराइट मटेरियल यूज हुआ है और ये ऐसी यहाँ पे बटन्स के साथ वर्क किया हुआ है, ये हमने डिजाइन में वैसा ही डिजाइन किया था, सेम डिजाइन होता है। कलर हमने लाइट बेजिश क्रीम यूज किया हुआ है जो कि बहुत कॉन्ट्रास्ट कर रहा है हमारे जो महगनी वुडन फिनिश पॉलिश से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्टैंड आउट कर रहा है हमारा जो हेडबोर्ड है। तो दिस इज लुकिंग कम आउट वेरी गुड एंड यू कैन यूज दिस इन योर हेडबोर्ड एज वेल। सो बेडरूम इज अ वेरी पर्सनल स्पेस, सो अगर आप कोई भी, जैसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ या कोई भी डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, अगर आपको कुछ अपने जैसा पर्सनलाइज करना है, जैसे किशोर ने ये वॉलपेपर करवाया जो उनको बहुत ही क्लोज था अपने हार्ट के, एंड एज ए डिजाइनर माई रोल इज टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है, इट इज समथिंग कनेक्टेड टू हिम, हिज पर्सनैलिटी। बट साथ बाय साथ क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स भी होती है और कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होते हैं। एज अ डिजाइनर और एज अ क्लाइंट आपको समझना चाहिए अपने इंप्रूवमेंट के लिए। तो इस बेडरूम में मैं आज क्या सीख के जा रहा हूँ कि जो सीएनसी वाले वर्क होते हैं वो सीएनसी वाले वर्क कहीं ना कहीं पे दिक्कत करते हैं। जैसे कि ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ये सीएनसी की लाइन मैच नहीं कर रही है क्योंकि ये दो अलग अलग पैनल पे उनने कटिंग किया है। तो कभी भी आप सीएनसी वर्क करवा रहे हो तो ध्यान रखें एक सर्टेन हाइट तक की अपने को एमडीएफ या प्लाईवुड मिलता है जो कि है करीबन करीबन 8 फीट या फिर 10 फीट। तो ये 8 फीट वाला लगा हुआ है, वहां जॉइंट आया है, तो कहीं ना कहीं सीएनसी वाले ने गलती किया है और दैट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। तो कभी भी आप अपने सीएनसी का वर्क करवा रहे हो, आज मैं ये सीख के जा रहा हूँ, आपको भी सीख के जाना है कि सीएनसी वाले को ध्यान से काम करवाना है, बोलना है कि जहां भी जॉइंट आएगा मेरे को सीमलेस ही लुक चाहिए। और अगर काम हो रहा है एज अ कारपेंटर भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी गलती है और ये नहीं होना चाहिए। प्लस एज अ डिजाइन पर्सपेक्टिव जब मैं इस पूरे रूम को देखता हूँ और जो मैं दूसरे टाइप की लाइट देखता हूँ, अगर मैं मेजर लाइट्स अपनी बंद कर दूं और मैं कोजी लाइट्स पे जाऊं तो दैट इज लुकिंग वेरी गुड इन टर्म्स की मेरे को स्टडी पे लाइट है, मेरे बुक शेल्विंग में लाइट है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे दो और मेरे को प्रोफाइल लाइट प्लान करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये भी जो बुक्स हैं वो हाईलाइट होंगी
और ओवरऑल रूम में कोजी लुक मिलेगा। प्लस जब मैं अगर बेड के साइड में रीड कर रहा हूँ तो मे बी आई कैन इंस्टॉल वन मोर लाइट एज अ रीडिंग लाइट हेयर, सो दैट जब मैं रीड कर रहा हूँ या किशोर जब यहाँ पे रीड करेगा तो उनको बहुत प्रॉपर अपने बेड के साइड में भी लाइट मिलेगी। तो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी लाइट और ऐड हो सकती है इस इन्वायरमेंट में, इस जोन में जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तब। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ये वॉक इन क्लोजेट, जो एल शेप की वॉक इन क्लोजेट है, हमने कैसे डिजाइन करी, कैसे हिडन डोर के साथ बनाया और उसके इनर के पार्टीशंस कैसे हैं। बहुत ही अच्छे से बनाया है, तो आप जरूर से देखिए। मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा, तो अभी यहाँ तुरंत प्रोफाइल में जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो भी बहुत ही जल्दी लाइव होने वाली है। और अगर आप थोड़े एक हफ्ते बाद ये वीडियो को देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये वीडियो लाइव हो गई होगी और उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। तो क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में जरूर से तुरंत मिलते हैं।